मुगलों में सबसे पहले जो बादशाही थे यहाँ बाबर आए थे। बाबर के बाद बादशाह हुमायूं थे और तीसरे मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर के कोई औलाद नहीं थी, अकबर औलाद की खातिर फतेहपुर सीकरी आए। ये सर झुमके की कारीगरी देखें आप, दिख रहा है ना, ये झुमके की कारीगरी है। भाई साहब ध्यान रखिए, आपको भी आगे आप चलानी है आपको जो सारे झुमके देख लो अच्छे से। कि शहर करे चमन की करे बाजार में क्या रखा है, शहर करे चमन की करे बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो निगाहों से करो तलवार में क्या। बाबा ने पहला नाम सलीम रख दिया उसका। अकबर उसको प्यार से शेखू बाबा बोलते थे और बड़ा होकर सिंहासन पर बैठा, उसका नाम जहांगीर रख दिया गया। पूरा ही फतेहपुर सीकरी मोन्यूमेंट 12 साल के अंदर बेटे की खुशी में बनाया होती है। तो वहाँ डोरियाँ बांधते, फिल्म देखी कच्चे धागे, अजय देवगन सैफ अली खान की जो मन्नत के धागे बांधते थे जालियों पर, तो यही दर्द है। ज़्यादा से धागा टच करने के बाद जाली पर बनते हैं। ये चिश्ती फैमिली के लोग जो आज भी जिंदा है। ये फिल्म स्टार कैटने कहते हैं, यहाँ करीबन 7 दफ़ा आ चुकी है। हेलो दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम आगरा पहुंच चुके हैं। और दोस्तों आगरा आने के लिए आपके पास 2 रेलवे स्टेशन है, एक आगरा कैंट और दूसरा आगरा फोर्ट। तो अगर आगरा फोर्ट में आप उतरते हैं तो वहां से आपका ताजमहल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। बट हम लोगों ने उतरा है आगरा कैंट में, नाइट में स्टे लिया। यहाँ पे होटल बसेरा नाम है, वहाँ पे हम लोगों ने रुका है। हमारा रूम का रेंट जो है वो 1300 पड़ा है। हम लोग रेडी होकर के निकल पड़े हैं आगरा घूमने के लिए। तो चलिए कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे घूमते हैं वो हमारे वीडियो में आपको आगे पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फतेहपुर पहुंच चुके हैं और इस पार्क से अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिकट मिलेगा, जो कि सीएनजी जो बसेस होते हैं वो आपको फतेहपुर जो फोर्ट है वहाँ पे लेकर के चले जाएंगे। देखिए कितने सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पे फतेहपुर सीकरी देखने के लिए, जो कि हमारे भारत में दोस्तों अनेकों जगह हैं ऐसे जहाँ पे पहुँचते हैं फॉरेनर्स घूमने के लिए, जानने के लिए यहाँ के कल्चर, यहाँ के बारे में। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे टिकट जो है वो आपको पर हेड लेना पड़ता है लगभग 20 रुपया। उसके बाद यहाँ से लेने के बाद आपको बस जो है वो छोड़ देगा आपको फतेहपुर। तो चलिए हम लोग भी टिकट ले लेते हैं और जानते हैं फतेहपुर के बारे में। तो यहाँ का क्या इतिहास है वो सब कुछ आपको हमारे जो गाइड है वो बताने वाले हैं पूरा फुल डिटेल में। तो चलिए चलते हैं फतेहपुर सीकरी देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। और दोस्तों यहाँ पे आप आते के साथ में आपको ऑटो वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट से अंदर आ जाइए। और देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गवर्नमेंट वाला टिकट कटता है बसेस का। हम लोगों को यहाँ से अप और डाउन का जो टिकट पड़ा है बस प्राइस वो 30 रुपये पड़ा है। तो चलिए और आगे जाते हैं। गाइड वगैरह देखिए दोस्तों, अगर बाहर में आप गाइड लेते हैं तो आपको एकदम से चूना लगाने वाले हैं, इसीलिए आप गवर्नमेंट का जो यहाँ पे गाइड होते हैं वो अंदर आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं वहाँ के बारे में। यहाँ तो फिलहाल हम लोग बस पकड़ लिए हैं। बस से पहले फतेहपुर जो गेट है वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद आगे का जानकारी हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों बसेस के लिए अलग टिकट लगती है और यहाँ पे जो फतेहपुर का जो एंट्री गेट है यहाँ पे आपको अलग टिकट लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे पर हेड आपको 50 रुपये लगता है और अगर फॉरेनर है तो आपको 610 रुपये लगता है। तो देखिए यहाँ पे और टूर गाइड जो होते हैं उनके लिए भी चार्जेस लिखे हुए हैं, 450 रुपये आपको देना पड़ेगा। बाकी फुल डिटेल आपको वो बताएंगे यहाँ के बारे में, फतेहपुर के बारे में। तो हमेशा देखिए आप अगल बगल में आपको हमेशा फॉरेनर से दिखने वाले हैं। जी यहाँ हम लोग गाइड हैं, यहाँ 25 ये किला है, जोधा का महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने का रुपैया का महल, बीरबल पैलेस, मीना बाज़ार, आपको सारी जगह दिखाएंगे। उसके बाद दूसरी जगह है जहाँ सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, मज़ार, मस्जिद। गवर्नमेंट ही गाइड है, वी आर अप्रूव्ड गाइड, वी आर नॉट अ लोकल पर्सन एंड गवर्नमेंट गाइड ऑलवेज स्टे हियर। नहीं उधर ऐसा ही आईडी कार्ड करके बता रहा है, अलाउड ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं। हम लोग पॉइंट पर रहते हैं, बुकिंग ऑफिस है हमारा यहाँ। जो टिकट आपने खरीदा वही टिकट की मोहर इस पे। यहाँ प्राइवेट आदमी, वैसा आदमी अलाउड नहीं है। यहाँ मुगलों में सबसे पहले जो बादशाही थी यहाँ बाबर आए थे। बाबर के बाद बादशाह हुमायूं थे और तीसरे मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर के कोई औलाद नहीं थी, अकबर औलाद की खातिर फतेहपुर सीकरी आए।
ये एक अरबली पहाड़ी थी, यह एक पीर बाबा रहते थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। और अकबर के 3 रानियों में से औलाद किसी की बात नहीं, हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी और ईसाई भी। हिंदू रानी जयपुर से बिलोंग करती थी, राजा मानसिंह की बहन थी। अकबर की जो मुस्लिम रानी थी जिनका नाम था रुकैया बेगम, शी इज आर बिलोंग फ्रॉम टर्की, शी इज द पर्शियन लेडी। और अकबर की जो ईसाई रानी थी जिनका नाम था मरियम, वो पुर्तगाल के रहने वाली थी। आज उस जगह का नाम गोवा है, इससे पहले जो हुकूमत थी वो पुर्तगालियों की थी। मगर सलीम चिश्ती साहब की दुआ से अकबर के एक लड़का पैदा होता है, जिस लड़के का नाम सलीम रखा, बाद में जहांगीर कर दिया गया। अकबर ने जहांगीर की खुशी में ये पूरा किला बना डाला। 1570 में शुरू किया, 1582 में कंप्लीट हो गया, 1586 में 1586 में अकबर ने जगह छोड़ दी क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से छोड़कर बादशाह अकबर सीधे लाहौर चले गए। उसके बाद दे आर कम बैक इन आगरा। आगरा में एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरा, वहाँ बादशाह अकबर का मज़ार है। और अकबर के जो फादर थे जिनका नाम था हिमायूं टूम इज इन दिल्ली, इन अकबर ग्रैंडफादर वाज बेरिड काबुल, अफगानिस्तान। और अकबर के लड़के का खुद का जो मज़ार है वो लाहौर के अंदर है। नाउ इज द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पहले ये मुल्क एक ही था। उस तरफ जो देख रहे हैं वो बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर, वहाँ की एक रानी थी चांद बीबी सुल्ताना, अकबर ने उससे जंग लड़ा, जंग को जब फतेह कर लिया उसकी खुशी में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया। आज भी लोग दरगाह पर जाते हैं, वहाँ लोग आज भी अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नत आप किसी भी प्रकार की मांग सकते हैं, लिखाई, पढ़ाई, बिजनेस, मैरिज, नौकरी, जो भी विश करें वो दिल में रखते हैं, बताते किसी को नहीं है। जब आपका विश पूरा हो जाए तो किसी भी गरीब आदमी को खाना खिला दीजिए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती है। पर डीपली आई रिक्वेस्ट यू, आप किसी को बताएंगे नहीं, विश आप दिल में रखेंगे। जब आपका विश पूरा होया है तो आप बता भी सकते हैं और गरीब आदमी को 1 लोग या 2 लोगों को खाना खिला सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। सामने जो बिल्डिंग देखेंगे, इस बिल्डिंग का नाम है महारानी जोधा। जोधा का ये महल है, इट इज़ कॉल्ड जोधाबाई पैलेस। ये अकबर की हिंदू रानी थी, फेवरेट रानी। अकबर ने सबसे बड़ा महल जोधा के लिए बनाया था, सबसे छोटा महल रुकैया के लिए बनाया था। किसके लिए? रुकैया अकबर की मुस्लिम रानी थी और अकबर की चचा की लड़की भी थी। मगर जोधा के अंदर बहुत सी खूबियाँ थी। शी इज़ वेरी स्मार्ट लेडी, देवी भी था, राजा की बेटी भी थी। हुस्न की कदर तो उस जमाने में भी थी और आज भी है। ताजमहल कल देखेंगे आप, क्योंकि ताजमहल आज बंद है, फ्राइडे है। आपका ट्रेन है, कहाँ से आप तशरीफ लाए? रांची, झारखंड। धोनी प्लेस। सब जगह बस धोनी से जाना जाता है ना दरअसल देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी सिंबल हो जाते हैं फेमस जगह, वो बंदा फेमस कर जाता है, दुनिया में उसको लोग जानते हैं क्योंकि उसकी जो कला थी और जिसकी खूबी थी लोग उसको पसंद करते थे। अब आप जानते हो फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर हो, इनकी तो टीवी वाले ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे। बंदा अगर चढ़ जाए, कल आप किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, कल टीवी वाले आपको। चलिए, तो इट इज योर फर्स्ट टाइम हियर? पहली दफा? पहली दफा। ये महारानी जोधा का महल है। अकबर ने सबसे बड़ा महल जो जोधा के लिए बनाया था, जो हिंदू रानी थी ना जी, हिंदू रानी। ये गर्मियों की जगह रहने की है और ये सर्दियों की जगह रहने की है। इट इज कॉल्ड समर बेडरूम एंड विंटर बेडरूम। उस जमाने में कोई एयर कंडीशन नहीं थी। उस जमाने में चमेली, गुलाब, अंगूर के बगीचे थे, ठंडी हवाएं आती थी जालियों में से। गर्मियों के वक्त में इधर आराम करती थी, सूरज उधर से निकलता है तो सर्दियों में वहाँ आराम किया करती थी। यह एक तुलसी का पौधा था, फिलहाल ये तुलसी नहीं है, अकबर के ज़माने में यह तुलसी का पौधा था। और जोधा यहाँ तुलसी पर जल चढ़ाती थी। जल चढ़ाने के बाद सामने मंदिर है, वहाँ पूजा करती थी। गणेश, राधा कृष्णा की मूर्तियाँ थी, सोने और चांदी की। अंग्रेज़ों को जब दौर आया, यानी द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया,
1905 एवरीथिंग लूटेड फ्रॉम हियर। इन चीज़ों को यहाँ से निकाल के ले गए। अंग्रेज तो उस जमाने में भी होशियार थे, आज भी होशियार है। हमारे नसीब अच्छे कि उस जमाने में क्रेन मशीनें नहीं थी और पानी के जहाज होते तो इसको भी एक एक पीस कर उठा के ले जाते। ये जो आप देख रहे हैं ये दासियों की जगह रहने की है। अकबर की 3 तो रानियां थी और 300 दासियां भी थी। अच्छा 300 दे हैव अनऑफिशियल वाइफ। क्योंकि उस जमाने में ये कल्चर था राजस्थान का कि जब लोग अपनी बेटी की शादी किया करते थे तो दहेज में दासियां दिया करते थे। कितने दासियां थी? 300 दासियां उन्हें मिली थी। अकबर की बेगम की खिदमत के लिए उस जमाने में जो तरीका था बुलाने का, आज का दौर अगर आप ऑफिस में बैठ जाएं तो बेल दबाएं तो दरबान हाजिर हो जाता है। उस जमाने में जो तरीका था बुलाने का, 1 ताली बजती तो 1 हाजिर होती थी और 10 तालियां बजती तो 10 हाजिर होती थी। ये मंदिर है जहाँ पूजा करती थी जोधा। ये मंदिर में कौन सा भगवान का पूजा करते हैं? कृष्ण भगवान। दरअसल बादशाह वो ऐसा गुजरा है, उसने हर मजहब की इज्जत की है, हर मजहब को लाइक किया। ये मंदिर है जी, ये मंदिर है। यहाँ जोधा बैठकर पूजा करती थी। गणेश राधा कृष्णा की मूर्तियाँ थी, सोने और चांदी की। अंग्रेज लोग ले गए। मंदिर में जब आप जाए तो वहाँ घंटियाँ होती हैं भीतर। अकबर ने पत्थर की घंटियाँ बनाई थी। ये कलश है। अकबर ने एक धर्म बनाया था जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। दीन इलाही। इलाही मीन्स गॉड, दीन मीन्स रिलीजन। अकबर ये चाहता था हम सब मिलकर एक नया धर्म बना देते, मगर लोगों ने उस बात को नहीं माना। वो तवारीख दीवानी खास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक मैडम थी, उन्होंने एक सवाल किया अमेरिका से आई कि एक बात बताइए गाइड साहब, जोधा ने अकबर से शादी क्यों की? अकबर वाज मुस्लिम, इज नॉट फ्रॉम इंडिया, दे कमिंग फ्रॉम मंगोलिया एंड जोधा वाज ए हिंदू। अब सवाल तो उन्होंने हमसे टेढ़ा कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ 45 साल हो गए काम करते करते। उस दौर में यहाँ टिकट भी नहीं था। फिर उनको हमने एक जवाब दिया, शायराना अंदाज में दिया कि शहर करे चमन की करे बाजार में क्या रखा है। शहर करे चमन की करे बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो निगाहों से करो तलवार में क्या बनाई। और ईसाई की लेडीज के लिए उन्होंने गिरजाघर भी बनाई। ये इट इज कॉल्ड चर्च। जोधा यहाँ पूजा करती थी। ये चर्च है, अपने हिसाब से पूजा करती थी। मुस्लिम रानी मस्जिद में नमाज पढ़ती। 2 रसोई घर बनाए थे, शाकाहारी और मांसाहारी, क्योंकि जोधा इज ए प्योर वेजिटेरियन। ये जोधा के लिए रसोई घर बनाया। पीछे जो नजर डालेंगे वो अकबर की मुस्लिम रानी का और अकबर की ईसाई रानी, क्योंकि बोथ आर इज नॉन वेज, दोनों मांसाहारी थी, मगर जोधा प्योर वेजिटेरियन थी, इसलिए बड़ा रसोई घर बनाया। और ये सिर्फ झुमके की कारीगरी देखें आप, दिख रहा है ना, ये झुमके की कारीगरी है। जोधा को जो भी झुमके पसंद आते थे उनके मुताबिक बनाए जाते थे। हर एक झुमके के डिजाइन आपको अलग अलग मिलेगा। भाई साहब ध्यान रखिए, आपको भी आगे आप चलानी है। आपको जो रसोई सारे झुमके देख लो अच्छे से। इंडियन टिकट यहाँ 50 रुपए का, आज फ्राइडे है तो 40 रुपए का है। हर रोज 50 रुपए का टिकट लगता है। विदेशी लोगों का टिकट 610 रुपए का है। हर रोज उनका टिकट 610 का, मगर आज 600 रुपए दिए जाते हैं फ्राइडे। सामने जो बिल्डिंग देखेंगे सर, इस बिल्डिंग का नाम है पंचमहल। अकबर की हिंदू रानी ऊपर जाके सूरज की पूजा करती थी और मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी। इसको हवा महल भी कहा जाता है, इसको पंचमहल भी कहते हैं। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस। अकबर ने हिंदुस्तान में 2 हवा महल हैं, एक जयपुर शहर में भी है, एक फतेहपुर सीकरी में है। ये वो जगह है जहाँ बैजू बावरा और तानसेन बड़े मशहूर संगीतकार थे। तो यहाँ एक कंपटीशन हुआ था बैजू बावरा तानसेन में, उन्होंने गाया था यहाँ दीपक रात तो दिए जले, फिर गाया था मेघ मल्हार तो बारिश। अच्छा, इसको हवा महल क्यों बोला जाता है? अरे आप हवा के नहीं है, ऊपर जाके आप हवा लगती है। अच्छा, इसीलिए।
अकबर लंबे नहीं थे, अकबर की हाइट जो थी 5 फीट 2 इंच की। अकबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग। अकबर की हाइट उतनी नहीं 5 फीट 2 इंच की। अरे अब आ गए आप खैरियत से हैं? ये अकबर का बेडरूम में यहाँ बादशाह आराम किया करते थे। बादशाह कोई लंबे चौड़े जवान नहीं थे, 5 फीट 2 इंच की हाइट थी, मगर पर्शियन गलीचे होते थे, उस पर बादशाह आराम करते थे और नीचे गुलाब जल भर दिया जाता था, रोज वाटर। थोड़ा सा इधर है, ये नाली जो दिख रही है ये टैंक से कनेक्टेड की गई है। इस नाली के द्वारा पानी आता था और बादशाह ऊपर आराम करते थे। गुलाब जल होता था, गुलाब जल का मतलब ठंडक, खुशबू और सिक्योरिटी कि पानी के अंदर कोई रात के वक्त चला गया था, उसकी आवाज़ आई। अच्छा, कि कोई उन पे हमला ना कर सके। उस जमाने में जो कत्ल होते थे, AK-56 और AK-47 का दौर नहीं था, वो दौर था भालों और तलवारों से कत्ल होने का, कि कोई आदमी उन पे हमला ना कर सके। और गेट से यहाँ तक चलने में पानी के अंदर रात के छप छप की आवाज़ आती। ये कारीगरी है जो हाथ से तराश कर बनाई है। लाल पत्थर लोकल हमारे यहाँ निकलता है, वाइट मार्बल ऑलवेज फ्रॉम राजस्थान, वन इज द प्लेस वी कॉल मकराना। उस जमाने में ऊंट और हाथियों के द्वारा पानी आता था। आज का दौर तो किसी से भी ला सकते हैं। और यहाँ एक फिल्म बनी थी जोधा अकबर, देखा आपने? जोधा अकबर एक फिल्म परदेश भी बनी थी शाहरुख खान साहब की, जिसमें महिमा चौधरी थी, वो फतेहपुर सीकरी की बनी थी। मैं आपको अच्छा जी बोलिए। मकराज की बेड थी ना जी, ये बेड थी। हाँ, अकबर की आराम करने की जगह। हाँ, ऊपर लोग सवाल करते हैं कि चलते कैसे थे राजा। हाँ, उस जमाने में चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ थी। हिंदुस्तान के कल्चर और है, अगर किसी चीज़ में लिख दिया जाए कि यहाँ जाना मना है तो लोग अमूमन जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने वो सीढ़ी हटा दी कि कोई ऊपर ना जाए। मैंने वो दौर से कहा है कि हमारे बिल्डिंग के क्लाइंट को ऊपर ले जाते थे, वो सारी हम जगह दिखाते थे, मगर आज से 40 साल पहले लोग आते भी 40-50, मगर अब आते 5,000-4,000 लोग। अगर सारे लोग बिल्डिंग पर चढ़ेंगे तो एक दिन नीचे आ जाएंगे। वो सीढ़ी म्यूजियम में रखी होगी। अरे डाकबंगले में उन्होंने लगा दी है, म्यूजियम तो यहाँ ही नहीं है। बादशाह इसको खाते भी थे और इसको पीते भी थे। ये वो जगह जोधा अकबर जो मूवी थी इसी जगह की बनी है, जो कॉरिडोर में जो गाना हुआ था कि नहीं होना था हो गया प्यार, ये इसी जगह का सीन है। फिल्म परदेश, महिमा चौधरी और शाहरुख खान साहब का। ये अकबर की मुस्लिम रानी का कमरा, जिनका नाम था रुकैया बेगम। नहीं, ठीक सवाल किया, इसका जवाब हम आपको देंगे, हम आपके गाइड हैं। जोधा फेवरेट थी, खूबसूरत थी, मगर रुकैया के लिए छोटा कमरा तो बनाया है, मगर कारीगरी बहुत अच्छी है इसके अंदर, क्योंकि इन पे देवी भी नहीं था, खूबसूरत तो थी। छोटा है मगर बड़ा खूबसूरत है। ये कारीगरी देखो नीचे आप, ये व्हाइट होल जो दिख रहे हैं आपको, उस जमाने में ये हीरे जवाहरात लगे हुए थे। अंग्रेजों को जब दौर आया तो इन चीजों को निकाल कर लेके सबसे कवर्ड विद ग्लासेस। यहाँ दिए जलाए जाते थे और बॉर्डर की दिख रहे हैं आपको, हिंदू सिंबल दिखा, शास्त्रिक। हाँ, बॉर्डर पर शास्त्रिक बना हुआ है। मुगलों में सबसे अच्छे जो बादशाह गुजरे वो बादशाह अकबर। तो अकबर ने हर मजहब की इज्जत की है, हर मजहब को लाइक किया, और उसी बंदे ने मजहब शुरू किया था दीन इलाही। बोट होता ना, चेस बोर्ड में कितनी गोटियां होती है? 16। 1, 2, 3, 4 पॉइंट बने हुए। उस जमाने में 16 गोटियों की जगह 16
लड़कियां ली जाती 16 दासी, और हर दासी का ड्रेस एक अलग अलग होता था। हाँ, बादशाह अकबर, रानी साहिबा, राजा रानी वहाँ बैठा करते थे। जब डाइस फिक्स थी तो गर्ल्स आर वॉकिंग लाइक ए डांसिंग, गोटों की जगह लड़कियां थी। जब दुनिया में जर होता तो सब कुछ सस्ता नजर आता है, हमको तो शाम को सब्जी भी महंगी नजर आती है। ये गरीब बात आई नहीं है वहाँ पर। सभी के सभी बड़े बड़े। हाँ, चलिए दुआ करेंगे आपके लिए, धन्यवाद। याद है फिर हम आपके घर जाएंगे। तो यही हमारे पास और कुछ नहीं है मेरे भाई। अच्छा, अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इधर देखिए सर, इस बिल्डिंग का नाम है दीवानी खास, खास लोगों की जगह। बादशाह अकबर ऊपर सेंटर में बैठा करते थे और बादशाह के 9 रतन भी थे। मंत्री लोग साइड में बैठा करते थे। बादशाह ने इसी जगह उस धर्म की शुरुआत की जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, दीने लाई। सबसे पहले जैन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पर्शियन डिजाइन, क्रिश्चियन सिंबल, हिंदू सिंबल, इस्लामिक सिंबल, दे आर कंबाइंड ऑल द रिलीजन। सब धर्म को मिलाने के बाद आखिर में उसका नाम दीने लाई रखा, मगर लोगों ने उस बात को माना नहीं। अकबर की ख्वाहिश थी कि हम सब मिलकर एक धर्म बना लेते, तो आज शायद कि दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क यही होता। ये रास्ते ऊपर के भाई साहब, मगर आप लेट हो गए। 40 साल पहले आते जरूर टू बहुत ज्यादा नहीं लेट। ये 3 कमरे का महल है। ये आग में चुनरी खेलने की जगह भी है और ये खजाना महल भी है। बादशाह अकबर तीनों रानियों के साथ आग में चुनरी भी खेला करते थे। इट इज कॉल्ड प्ले हाइड एंड सीक, क्योंकि उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं होती थी। उस जमाने में सिक्के हुआ करते थे, सोने और चांदी के, तो यहाँ जमा कर दिए जाते। यहाँ इसको खजाना महल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या? जी, इसी के अंदर रखे जाते थे सोने, सिक्के, चांदी के और सोने के, और गरीबों को यही से दान किया जाता था। सब कुछ लुट गया, बचा ही क्या है, और हम बच गए तो फिर चले ही गया। और बादशाह अकबर को हाथ देख के पूरी कहानी बताते थे। पंडित परशुत्तम दास मशहूर मंत्री थे, मगर सबसे अच्छे मंत्री उनके यहाँ गुजरे हैं। एक नाम सुना हुआ आपने, बीरबल साहब का। बड़े मशहूर मंत्री थे, ब्राह्मण थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, छिंदवाड़ा के। सरकार, आपने एक नाम और सुना हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुना है आपने? देश के प्रधानमंत्री थे। फैसले सोनिया करती थी, नाम चलता था। यही जमाने में अकबर का नाम चलता था, फैसले बीरबल करते। बीजेपी के लग रहे। ये जैन आर्किटेक्चर। ये बोले कि मना बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आइए, लेवल पे विजिट भी किया है, और हर बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, सब जगह। अरे ये जमाना हो गया। अरे भाई साहब, पीछे जो नजर डालेंगे ये मीना बाजार, इट इज कॉल्ड लेडीज मार्केट। जितने भी सौदागर लोग थे वो समरकंद, ताशकंद, बुखारा, अफगानिस्तान से गलीचे और जबरात लेकर आते थे अकबर की रॉयल फैमिली को बेचने के लिए। मीना बाजार आपको हर किले में मिलेगा, चाहे दिल्ली का किला हो, लाहौर का किला हो या आगरा का किला, क्योंकि दो तीन चीज़ें ज़रूर रखते हैं अपने किले के अंदर, ये दीवाने आम, दीवाने खास और मीना बाजार। मुगल बादशाह लोग। हाँ, कोर्ट कचहरी के फैसले किया करते थे। ये अकबर की ईसाई रानी, जिनका नाम था मरियम, जो पुर्तगाल के रहने वाली थी। अंदर थोड़ा होकर आइए आप, उधर से गेट से निकलिए, आइए जाइए। एक मिनट, यही बता दें। स्टार हो या राजनेता हो, जो भी विश करें दिल में रखें, वहाँ विश जब बांधा जाता है। ये स्टोरी यही बताएंगे, क्योंकि इन्हीं का नंबर होता है।
ये दिखाएंगे मेरी आप सही लगेगी। अभी भाईजान सीकरी देख कर आए हो ना पैलेस आप। अरे ये भी बहुत सीनियर गाइड है साहब, हमारे बुजुर्गों का ये। सीकरी दिखाया अभी पैलेस फतेहपुर जाओगे ना, फतेहपुर पूरा धार्मिक जगह है, उनके रहने की जगह थी पैलेस सीकरी में आ गया। और ये क्या थे? ये फतेहपुर, मगर फतेहपुर सीकरी सिर्फ पैलेस का नाम नहीं है, इस गांव का नाम है। वो भी अकबर ने नहीं, अकबर के दादाजी ने रखा है। हिंदुस्तान के अंदर मुगल बादशाहों में सबसे पहले आए थे बाबर। 1526 में पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से किया था पानीपत के अंदर, और दूसरा युद्ध यहाँ पर किया था राणा सांगा से, जो मेवाड़ के महाराज थे। राणा सांगा और बाबर के साथ युद्ध हुआ, बाबर ने इस जगह को जीता, नाम रखा फतेहपुर। फतेह मीन्स विक्ट्री। पुराना गांव एक सीकरी था, दोनों को कंबाइन कर नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। मगर वो जीत कर यहाँ से चले गए। अकबर क्यों आए थे उसकी हिस्ट्री आपको अंदर जाकर पूरा समझाएंगे, क्योंकि अकबर को बेटा मिला था हजरत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। यहाँ वाइट मार्बल से जो दरगाह बनी ना फतेहपुर में सलीम चिश्ती की, इन्हीं की दुआओं से बेटा मिला, उसकी खुशी में ये पूरा फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट बनाया गया। तो पहले हम लोग गेट के बादशाही के दरवाजे पर चलते हैं, अंदर शूज़ अलाउड नहीं, गेट पे शूज़ छोड़ेंगे, उसके बाद आपको पूरी जगह दिखा कर लाएंगे। फतेहपुर सीकरी तो वह जगह है भाईजान जो एक दफ़ा आता है ना वो दोबारा ज़रूर आता है। कहते हैं शहंशाह सर झुकाते हैं, तकदीर बदल जाती हैं, और दरबार सलीम चिश्ती में वो आते हैं जिनको बाबा सलीम चिश्ती बुलाते हैं, वरना लोग बड़े बड़े मिनिस्टर गेट के बाहर से ही लौट जाते हैं। इस दरगाह पर मांगी हुई मन्नत आज भी इंशाल्लाह 101% पूरी होती है। छोटा गेट बादशाही गेट है दरवाज़ा, और लकी टाइम आए हो आप लोग भी, क्योंकि अकबर भी आगरा से हर फ्राइडे बाबा चिश्ती के दरबार में दर्शन करने आते थे, हर फ्राइडे के फ्राइडे आगरा से। जी बट उधर ताजमहल बंद हो गए ना फ्राइडे को, तो इधर के लिए ठीक हुई, उधर के लिए गड़बड़ हो गई। लेवर कहा जाता है, सारा सनी स्टोन है, लाल पत्थर के अंदर है, ये पूरा लाल स्टोन है। इसके अंदर छोटे छोटे हॉल किए गए थे पहले, उसके साइज का स्टोन इसके अंदर फिट किया गया है, यहाँ की कारीगरी है। सुनता नहीं है रे। नहीं हम आपके सरो गुलाम हैं, हमारे साथ ये है पूरा धार्मिक स्थल। 2 मिनट में आपको पहले यहाँ के बारे में समझा देता हूँ। फतेहपुर सीकरी अकबर ने क्यों बनाया था। अकबर की रानियाँ 3 मजहब की थी, अकबर की रानियाँ थी 4। फर्स्ट रानी का नाम रुकैया बेगम था, टर्किश थी, टर्की सुल्ताना कहते हैं, जो अकबर की बचपन की फ्रेंड थी। दूसरी रानी कृष्ण थी, नाम मरियम था, पत्रकार गोवा के रहने वाली थी, नाम मरियम था, और रानी कृष्ण थी। तीसरी रानी का नाम हरकाबाई था, टाइटल नाम जोधाबाई कहते हैं, राजा मान सिंह की बहन थी, राजा भारमल की बेटी थी, हमीरपुर जयपुर के रहने वाली थी। हिंदू थे। हाँ जी, जोधाबाई। तीसरी रानी चौथी रानी का नाम था सलीमा बेगम, मगर क्या था खास रानी 2 ही थी, रुकैया बेगम और जोधाबाई, मगर जिनसे किसी से कोई बेटा नहीं था। मुस्लिम रानी से 2 बेटे हुए थे, बचपन में उनको किसी ने जहर देकर मार दिया था, और उस जमाने में सिंहासन पर बैठने वाला वारिस बेटा ही चाहिए था सर। तो इसलिए अकबर दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च हर जगह गए थे। लास्ट में अकबर कहाँ गए थे? अजमेर शरीफ, ख्वाजा के दरबार में, नाम सुना है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है। वहाँ अकबर को एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ एक बाबा है जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। अकबर यहाँ जब 1569 में आए थे भाईजान, ना तो किला था, ना दरगाह थी, ना कोई बस्ती थी, ये सारा पहाड़ी इलाका था। हजरत सलीम चिश्ती जिनकी जो दरगाह है, इसी जगह पर हजरत सलीम चिश्ती हयात एक झोंपड़ी डालकर रहा करते थे। हजरत सलीम चिश्ती के पास रहते थे वो? इसी जगह पर झोंपड़ी बना हुआ, जगह दिखाऊंगा अंदर, जहाँ वो रहते थे उनकी झोंपड़ी की जगह बनी है। तब अकबर बाबा के पास, जोधाबाई और अकबर पहुंचे, कहा बाबा हम वक्त के बादशाह हैं, सब कुछ हमारे पास है, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, कोई औलाद हो जाए तो हमारा वंश आगे बढ़े। बाबा ने कहा हम आपके लिए दुआ करेंगे, मगर जो बेटा पहले पैदा होगा वो मुझे देना होगा। अकबर ने कहा ठीक है। महारानी जोधाबाई से 1570 में 1 साल के बाद ही जहांगीर का जन्म हुआ, इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर। इस मस्जिद के पीछे एक रंग महल बना हुआ है, यहाँ पर चिश्ती परिवार के लोग आज भी रहते हैं। जब बाबा के पास बेटा हुआ, बाबा के पास बेटे को जोधाबाई लेकर पहुंची, कहा बाबा हमने आपको वचन दिया था पहला बेटा आपको देंगे। बाबा ने मना कर दिया, हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा काम बेटे लेने का नहीं है, हमने तो आपका इम्तिहान लिया था। बाबा ने बाबा के नाम के ऊपर बाबा ने पहला नाम सलीम रख दिया उसका। अकबर उसको प्यार से शेखू बाबा बोलते थे, और बड़ा होकर सिंहासन पर बैठा, उसका नाम जहांगीर रख दिया गया। पूरा ही फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट 12 साल के अंदर बेटे की खुशी में बनाया। 1570 में बनाना स्टार्टिंग किया, 1582 में किला कंप्लीट हुआ, और 1586 तक ये अकबर की राजधानी रहा था। मगर फतेहपुर सीकरी छोड़ा पानी की कमी की वजह से था। हर फ्राइडे के दिन रॉयल गेट से अकबर अपनी फैमिली के साथ आते थे। वो सामने पूरा सेंट्रल मस्जिद का है, यहाँ 5 वक्त की नमाज आज भी होती है। अकबर हर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद बाबा चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करते थे, उसके बाद आगरा फोर्ट चले जाया करते थे। जनाब अकबर ने यह दरगाह पहले ऐसी लाल पत्थर से बनाई थी, मगर जहांगीर ने सारा लाल पत्थर उठाकर दरगाह पर व्हाइट मार्बल लगा दिया। अंदर जो बाबा की मज़ार है उसके ऊपर चंदन की लकड़ी का फ्रेम लगा है, छोटा छोटा सीप लगा है जो समुद्र के अंदर पैदा होता है।
कीमत उसकी 7 लाख रुपए थी। 8 साल सेटिंग करने में लगा। अंदर जाएंगे, दिखाऊंगा अभी से। ये बुलंद दरवाजे का बैकग्राउंड है फ्रेंड, आपको सामने से दिखाएंगे। ये बादशाह अकबर ने चांद बीबी सुल्ताना के साथ जंग फतेह की थी गुजरात अहमदनगर को जीतने की खुशी में गेट को बड़ा बनाया। हाइट 176 फीट की है और जिसका 90 फीट का है। 3 साइड में कुरान की आयतें लिखी नजर आएंगी। छोटी छोटी गुम्बदें नजर आती हैं। परदेश फिल्म देखी आपने? परदेश मूवी का शूटिंग यहाँ भी हुआ और शिकरी के अंदर भी हुआ। फाइट इधर हुई थी और एक गाना हुआ था, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। तो यहाँ ये ड्रॉन्स बने, यहाँ मशाले जला करती थी रोशनी के लिए। तो भाई ये पूरे रूम बने हुए हैं। 3 साइड में 84 बहुत बड़ा मदरसा स्कूल चलाया जाता था। यहाँ पर गरीब लोग पढ़ते थे। मगर आज भी चिश्ती फैमिली के लोग जो जिंदा है दरगाह के पीछे मदरसा स्कूल चलाते हैं। आप लोग दरगाह जाते हैं, भजन यहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाते, कोई रिश्वत नहीं काटते, कोई फकीर नहीं बनते, कोई गल्ला पेटी नहीं है, कोई टिकट नहीं है। यहाँ गरीब लोगों के हेल्प के लिए कपड़े की चादर चलाई जाती है। अपने नाम से, फैमिली के नाम से दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अगर कोई मन्नत करनी होती है तो वहाँ डोरियाँ बांधते हैं। फिल्म देखी कच्चे धागे, अजय देवगन सैफ अली खान की जो मन्नत के धागे बांधते थे जालियों पर, तो यही दरगाह है। मन्नत करते हैं, आज भी पूरी होती है। धागा खोलने के लिए दोबारा नहीं आते, अपने घर यहाँ रहते हैं। वहाँ 2 गरीब लोगों को खाना प्रसाद बांटते हैं। यहाँ गरीब बच्चों का पैसा, चादर का पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई के काम में लगा दिया जाता। आइएगा, पहले आपको दिखाना चाहता हूँ दरगाह। ये ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है ना अजमेर शरीफ, उनकी चौथी पीढ़ी में से पोते हैं। पहले अकबर वहीं गए थे, उनकी तो दरगाह थी, मगर उस जमाने में अकबर यहाँ आए थे तो ये हयात जिंदा थे। चादर से धागा टच करने के बाद जाली पर बनते हैं। ये चिश्ती फैमिली के लोग हैं जो आज भी जिंदा है। ये फिल्म स्टार कैटने कहते हैं। यहाँ करीबन 7 दफ़ा आ चुकी है। तो जैसे ऊपर वाले ने दिया है, ये चैरिटी होता है। आओ बेटा, थोड़ा आगे आओ भैया। जैसा लेने चाहे फूल प्रसाद चादर लेके दरबार में जाए। बंद हो जाएगा ना बेटा फिर दरगाह में। चिश्ती की दरगाह पर 56 रंग की जालियाँ हैं, जिसमें हर जाली का डिजाइन अलग अलग है। सारा रियल स्टोन है। यहाँ का वर्क है। यहाँ की शिकरी गांव के लोग ये पत्थर की कारीगरी आज भी करते हैं। कारीगरी देखने चाहोगे? हाँ। पहले आप दरगाह पर दर्शन कर आ जाओ, जाना है तो। इंडिया की कोई भी लकड़ी पानी के अंदर नहीं डूबती। चारों साइड व्हाइट मार्बल की जालियाँ हैं, जो सारा रियल स्टोन है। राजस्थान मकराना है। एक पत्थर को जमाने के 17 लोगों ने तराश कर लगाया था। यहाँ की ये कारीगरी, यहाँ के लोग ये वर्क आज भी करते हैं, जिससे कि एलिफेंट कैंडीज वगैरह बनाते हैं और बनाकर इधर में बेचते हैं। आगे आपको मस्जिद दिखाता हूँ, उसके बाद चलती है बुलंद दरवाजा की स्कूल चलता था। यहाँ मदरसे के अंदर गरीब लोग पढ़ा करते थे अभी। और ये जगह आपने फिल्म देखी शाहरुख खान की परदेश? एक गाना शाहरुख खान का परदेश नहीं देखा? आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया। एक गाना हुआ था उसके अंदर, 2 दिल मिल रहे चुपके चुपके। उस जगह का शूटिंग था। भाईजान ये मस्जिद आपको बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। थोड़ा गेट के अंदर तक भी दिखा दूँ, आ जाओ। ये मस्जिद है पूरा डिजाइनिंग है, दरवाजा कुछ नहीं है सिर्फ। मस्जिद के अंदर कुछ होता नहीं है। और ये वही पत्थर की कारीगरी है, दिख रहा है? ऐसी पत्थर की कारीगरी अंदर बहुत दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं इल्ले वर्क। यहाँ की कारीगरी। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। इमाम साहब इस गेट के अंदर 5 वक्त की नमाज यहाँ पढ़ते हैं। उनके पीछे सारे लोग नमाज अदा करते हैं। वो मस्जिद है, पूरा ही मस्जिद है, उस कॉर्नर से लेकर वहाँ तक। मगर इतने लोग आ पाते हैं ना जो 5 वक्त की नमाज में। आज फ्राइडे है, आज ज़्यादा लोग होते हैं तो पूरी मस्जिद भर जाती है। 84 रूम बने 3 साइड के। फिर गवर्नमेंट की 5 वागी यहाँ बिस्तर करती है, वहाँ दुकानें बनाकर दी और एक साइड जमा को सील कर। मन्नत की धागा बांधते हैं। जब मन्नत मांगने से घोड़ा से हो जाया करता था, ऐसे बाजार से लाकर इस प्लेन कौन से टॉप तक है? 134 फीट, 134 फीट। वहाँ रोड से लेके टॉप तक हाइट है 176 फीट, 176 फीट। इसका अर्थ 90 फीट का है, 90 फीट का चौड़ा है। इसके 3 साइड कुरान की आयतें हैं, जो पहले यहाँ पर लिखा, यहाँ का सैम नकल ताजमहल के अंदर किया है। और जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग खड़े हो, उसके नीचे ज़मीनी स्टोन की प्लेट है, पूरा दृश्य एम्प्टी है, खाली है। और भाईजान यहाँ से 52 सीढ़ी का रास्ता है, क्योंकि ये गेट बादशाह अकबर ने आम जनता के लिए बनाया था। वक्त बिताना है तो बिता सकते हैं जितना भी टाइम, जूते वगैरह आपके हाथ में उसी गेट पर मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फतेहपुर सिकरी। और देखिए इधर जो है ये फतेहपुर है और हमारे पीछे आपको दिखाते हैं ये जो है वो सिकरी है। तो दोनों अलग अलग है। तो चलिए यहाँ के बारे में बहुत कुछ हमने जाना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं कहीं नई जगह पे, कहीं नए प्लेस पे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद। जय श्री राम।